पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के लीडर होते या पाकिस्तान के वजीर आजम होते। भुट्टो साहब जब पाकिस्तान के वजीर खारजा थे, उन्होंने वजीर खारजा के तौर पर बहुत एक्टिव किरदार अदा किया। पाकिस्तान के वजीर आजम बने, उन्होंने इस्लामी दुनिया, मुसलमान ममालिक, तीसरी दुनिया के ममालिक की, शाम के सदर हाफिजुल असद, यासिर अरफात, कज़ाफी, लीबिया के एक सोशलिस्ट लीडर थे। बिलावल भुट्टो अपने नाना के नक्शे कदम पर चले। मौलाना फजलुर रहमान को लिया जाए तो इस्लामाबाद पर धावा बोलते हैं और सड़कें बंद हो रही हैं और मुजाहरे हो रहे हैं। आप देख रहे हैं बिलाल तबसरे और मैं हूं शिराज पराचा। आज मैं गुफ्तगू का आगाज इस सवाल से करूंगा कि अगर इस वक्त पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के लीडर होते या पाकिस्तान के वजीर आजम होते तो वो क्या रोल अदा करते। जो कुछ की दुनिया में हो रहा है, इलाके में हो रहा है, मशरिक़ वुस्ता में हो रहा है, ये यूक्रेन की जंग वगैरह, इसमें वो क्या किरदार अदा करते। यकीनन भुट्टो साहब एक लीड किरदार अदा करते। भुट्टो साहब जब पाकिस्तान के वजीर खारजा थे, उन्होंने वजीर खारजा के तौर पर बहुत एक्टिव किरदार अदा किया और पाकिस्तान की पहचान कराई अक़वाम मुत्तहिदा में, पाकिस्तान की पहचान कराई बैनुल अक़वामी फोरम्स के ऊपर। उसके बाद जब वो पाकिस्तान के वजीर आजम बने तो उन्होंने पाकिस्तान के वजीर आजम बन के सिर्फ अपना रोल पाकिस्तान तक महदूद नहीं रखा, बल्कि उन्होंने इस्लामी दुनिया, मुसलमान ममालिक, तीसरी दुनिया के ममालिक की क़यादत करने का बेड़ा उठाया और उसमें वो काफी हद तक कामयाब रहे। उस वक्त जब भुट्टो साहब वजीर आजम बने, सर जंग अपने उरूज पर थी। एक अमरीकी ब्लॉक था, एक सोवियत ब्लॉक था और भुट्टो साहब ने इसमें तीसरी दुनिया का, इस्लामी दुनिया का जो तस्वुर दिया वो एक बिल्कुल अनोखा और नया तस्वुर था। और जो इस्लामी ममालिक थे, मुसलमान ममालिक थे, वो मजहबी नहीं थे सारे। जैसे शाम के सदर हाफिजुल असद कोई मजहबी लीडर नहीं थे, लेकिन वो भी जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ खड़े हुए। यासिर अरफात एक सेकुलर मुसलमान थे, वो भी भुट्टो साहब के साथ खड़े हुए। कज़ाफी लीबिया के एक सोशलिस्ट लीडर थे, वो भी भुट्टो साहब के साथ खड़े हुए। शाह फैसल एक मजहबी रियासत के शाह थे, वो भी भुट्टो साहब की क़यादत में इकट्ठे हुए। पाकिस्तान ने सन 1974 में किए गए हिंदुस्तान के एटमी धमाकों के जवाब में एटमी प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया। भुट्टो साहब का ये ऐलान बज़ाहिर इंडिया के एटमी धमाकों के जवाब में था, लेकिन भुट्टो साहब की जो नजर थी वो बहुत दूर तक थी कि पाकिस्तान एटमी प्रोग्राम क्यों शुरू करना चाहता था और वो पाकिस्तान को एक आलमी सतह पर लाना चाहते थे, एक आलमी ताकत बनाना चाहते थे। सेहूनियत के खिलाफ वो जो है भुट्टो साहब ने 73 में जब अरब इसराइल जंग हुई तो भुट्टो साहब ने, पाकिस्तान ने अमली मदद की अरबों की इसराइल के खिलाफ। तो जाहिर है भुट्टो साहब अगर इस्लामी दुनिया में, मुसलमान दुनिया में, तीसरी दुनिया में मकबूल थे तो मगरबी दुनिया उनके खिलाफ थी, सेहूनी ताकतें उनके खिलाफ थी। हेनरी किसिंजर उनका नुमाइंदा था जिसने भुट्टो साहब को धमकी दी कि एटमी प्रोग्राम खत्म कर दो। भुट्टो साहब ने नहीं किया और हमने देखा कि भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ। भुट्टो साहब ने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की और उससे बढ़कर ये कि उन्होंने अरब मुल्कों को ये मशवरा दिया कि वो एक इस्लामी बैंक कायम करें और ये जो दौलत उनकी मगरबी ममालिक के बैंकों में पड़ी है वो सारी वहां पर रखें। तो ये जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का जो तस्वुर भुट्टो साहब ने दिया, उससे भुट्टो साहब को निशाना बनाया गया, भुट्टो साहब को रास्ते से हटा दिया गया। भुट्टो साहब के जाने के बाद आप देख लें कि पाकिस्तान मुसलसल जवाल पजीर हुआ। हमने 1998 में एटमी धमाके तो कर दिए, हम एटमी ताकत तो बन गए, लेकिन पाकिस्तान का आलमी सतह पर या इलाकाई सतह पर कोई किरदार ना रहा, बल्कि पाकिस्तान दुनिया में एक ऐसा मुल्क समझा जाता है जहां पर इंतहा पसंदी है, जहां पर दहशतगर्दी है, जहां पर इंस्टेबिलिटी है, जहां के लोग आपस से लड़ रहे हैं, जहां पे गुर्बत है, जहां पे बेरोजगारी है, जहां से पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैलाई जाती है। ये पाकिस्तान का हाल हुआ है। कहां सन 1970 की दहाई में पाकिस्तान और कहां 2021 का पाकिस्तान। तो इस दौरान पाकिस्तान में जो है मुसलसल तनज़्ज़ुली हुई है। पाकिस्तान मुसलसल आलमी सतह पर बहुत नीचे आया है क्योंकि पाकिस्तान में कोई विशनरी, पाकिस्तान में कोई बोल्ड लीडर सामने नहीं आया। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो बहुत मंजी हुई सियासतदान के तौर पर सामने आई, जिनका एक आलमी लेवल पर उनका एक मकाम था, लेकिन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जिस दौर में वो पाकिस्तान की लीडर थी, उनको हर तरफ से उनके अपने लोगों ने, अपनी फौज ने, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, अपनी मजहबी पार्टियों ने उनको बहुत तंग किया और उनको बहुत महदूद कर दिया। उसके बावजूद भी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की आवाज आलमी सतह पर एक तवाना आवाज थी। उनको भी रास्ते से हटा
हटा दिया गया। आज पाकिस्तान में लोग आपस में लड़ रहे हैं। आज पाकिस्तान की सोसाइटी इंतहाई पोलराइज्ड है और पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शक्ल में एक ऐसी सियासी पार्टी जो है, एक ऐसी सियासी कुव्वत अब मैदान में है जिसके जो लीडर हैं उनका ताल्लुक मगरबी ताकतों और सियोनियों के साथ बहुत करीबी है। इमरान खान साहब मगरिब के पड़े हुए हैं, मगरिब को जानते हैं, मगरिब के डार्लिंग हैं, लेकिन इमरान खान साहब जुल्फिकार अली भुट्टो नहीं, इमरान खान साहब बेनजीर भुट्टो नहीं, इमरान खान साहब उनके मकासद पूरे कर रहे हैं। इमरान खान साहब की पार्टी में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत सच्चे, बहुत अच्छे पाकिस्तानी हैं, बहुत मजहबी लोग हैं, इस्लाम के साथ जिनकी बड़ी मोहब्बत है, जिनका दिल कुड़ता है तहरीक इंसाफ के लीडरों का, तहरीक इंसाफ के कारकुनों का, जो कुछ के वो देख रहे हैं कि फलस्तीन में हो रहा है या मशरिक वस्ता में हो रहा है और मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, लेकिन वो इसके खिलाफ आवाज इसलिए नहीं उठा सकते क्योंकि उनका लीडर, उनका पार्टी जो है वो उसकी ये पॉलिसी है कि वो इसराइल की मुखालिफत नहीं करेगी, वो सेहूनियत की मुखालिफत नहीं करेगी। इमरान खान साहब के बहुत करीबी ताल्लुकात हैं ज़ायनिस्ट मूवमेंट के अहम शख्सियात के साथ, चाहे वो अमेरिका में हो और चाहे वो यूके में हो या कहीं और हो। लिहाजा अभी हमने देखा कि पाकिस्तान ने बहुत लंबे अरसे के बाद जाकर सदर आसिफ अली जरदारी ने ईवान सदर में एक कॉन्फ्रेंस की फलस्तीन के मसले के ऊपर, और तमाम ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस उसमें थी जिसमें पाकिस्तान ने अपनी यकजहती का इजहार किया फलस्तीनियों के साथ और फलस्तीनियों के हुकूक की बात की गई और फलस्तीनियों पर होने वाले मजालिम को रोकने की बात की गई। इस अहम कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिरकत नहीं की क्योंकि ये उनकी पॉलिसी नहीं है। इस वक्त जो पाकिस्तान में अगर कोई सेहूनियों की कोई नुमाइंदगी करती है कोई सियासी जमात, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और उसके लीडर हैं बुनियादी तौर पे। जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई है ऐवान सदर में, ये एक अच्छा इकदाम है, लेकिन ये काफी नहीं है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी ताकत है मुसलमान दुनिया की, पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, पाकिस्तान का माजी में एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। लिहाजा पाकिस्तान को जो इसने अभी किया है इससे कहीं ज्यादा करने की जरूरत है। एक तो ये हो सकता है कि अभी शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो इजलास हो रहा है, इसमें जो लोग आ रहे हैं, अगरचे इनमें से ये जो ममालिक हैं इनका मशरिक वस्ता के साथ कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है, लेकिन चूंकि चीन और रूस दो अहम ममालिक हैं शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, और ईरान, उनकी टेंशन चल रही है मगरिब के साथ, अमेरिका के साथ, इसराइल के साथ, तो इस तरह से एक लिंक बनता है और पाकिस्तान जो है और ईरान, ये दोनों बड़ी ताकतें इस्लामी दुनिया की। तो इस कॉन्फ्रेंस के मौका पर मेरी तजवीज ये होगी कि अगर हम हुकूमती सतह पर कुछ नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते, तो पाकिस्तान में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो बहुत सीजन्ड सियासतदान है, वो एक स्टेट्समैन बन चुके हैं, उनके अरब ममालिक के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, उनको दुनिया में आलमी सतह पर पहचाना जाता है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आगे आए, वो हुकूमत में नहीं है लेकिन वो पाकिस्तान के लीडर हैं। उसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जो हैं वो अपने नाना के नक्शे कदम पर चले। बिलावल भुट्टो साहब पाकिस्तान के वजीर खारजा जब रहे मुख्तसर अरसे के लिए, उन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। वो डायनामिक हैं, वो एनर्जेटिक हैं, वो क्वालिफाइड हैं, कॉम्पिटेंट हैं, वो हों और उनके साथ मौलाना फजलुर रहमान को लिया जाए। ये तीन शख्सियात जो हैं एक ऐसी मुहिम, ऐसी तहरीक की बुनियाद रखें, एक ऐसा इनिशिएटिव लें डिप्लोमेटिक कि जिसमें वो इन शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेहमान हैं इन्हें कहीं इनवाइट करें और वहां पर इस मसले के ऊपर बात की जाए कि जो कुछ फलस्तीन में हो रहा है, जो कुछ मशरिक वस्ता में हो रहा है, इसकी रोकथाम की जाए, इसकी मुजम्मत की जाए। एक तो ये किया जा सकता है। इसके साथ साथ ये तीनों शख्सियात यानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो साहब में अगर वो चाहें तो और पार्टियों को भी शामिल कर सकते हैं, जो भी आना चाहे। उसके बाद आप इस्लामाबाद में जितने भी सफीर हैं, जितने भी डिप्लोमेटिक मिशंस हैं, उनको इनवाइट करें और उनके सामने अपनी पोजीशन रखें, उनको बताएं कि पाकिस्तान ये इस चीज के खिलाफ है जो कुछ के फलस्तीनियों के खिलाफ किया जा रहा है, लेबनान के लोगों के खिलाफ किया जा रहा है, जो नस्लकुशी हो रही है, और पाकिस्तान की ये क्लियर कट पोजीशन है। इसके बाद अगले स्टेप के ऊपर पाकिस्तान अब इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस तलब कर सकता है इस मसले के ऊपर, फलस्तीन के इशू के ऊपर, जो मशरिक वस्ता की सूरत हाल पे है इस पे कर सकता है। उसके बाद पाकिस्तान जो है मॉस्को में, बीजिंग में, लंदन में, मुसलमान ममालिक में जाकर इस तरह की एक बहुत डिप्लोमेटिक तूफानी किस्म की मुहिम चला सकता है। अभी जो पाकिस्तान में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें मगरबी मीडिया ने इसको कोई कवरेज नहीं दी
थी, मगरिब में लोगों ने इसका जिक्र नहीं किया। आज भी जब इसराइल और फलस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट की बात होती है तो उसमें ज्यादातर लोग आलमी मीडिया, मुबस्सरीन, तज्जिया निगार, जो बड़े बड़े जो कमेंटेटर्स हैं बैठे हुए दुनिया में, वो जिक्र करते हैं ईरान वर्सेस इसराइल या ईरान का ज्यादा जिक्र होता है। कभी कभार सऊदी अरब का जिक्र होता है, पाकिस्तान का कहीं जिक्र ही नहीं है, पाकिस्तान का कहीं नाम ही नहीं है। एक ऐसा मुल्क जो खुद को इस्लाम का कला कहता है, जो सबसे ताकतवर इस्लामी मुल्क खुद को कहता है, जिसकी बहुत बड़ी फौज है, जिसके पास एटमी कुव्वत है, पाकिस्तान का कहीं दुनिया में जिक्र नहीं। तो ये मैं नहीं कह रहा कि पाकिस्तान का इमेज बनाने के लिए ऐसे किया जाए, ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, ये पाकिस्तान का रोल है कि वो ये प्ले करे। ये एक अवान सदर में आपने कॉन्फ्रेंस की, बहुत अच्छा किया, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की, बहुत अच्छा किया, इसको रोके नहीं, ये अर्जेंट तौर पर करने का काम है। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास है, हुकूमती सतह पर जो भी उनका एजेंडा है, जो भी जिस प्रोग्राम है उसमें वो करते रहे, लेकिन आप एक गैर रस्मी मीटिंग उनके साथ करें, किसी होटल में करें, किसी जगह पे करें, और वहां आप पाकिस्तान की पोजीशन रखें उनके सामने कि हमारा ये मौकिफ है, हम बिल्कुल इसके खिलाफ है जो कुछ के मशरिक़ वस्ती में हो रहा है। तो पाकिस्तान का एक इमेज बनेगा, पाकिस्तान का एक प्रोएक्टिव रोल सामने आएगा। और ये जो हम आपस की इस लड़ाई में है कि जहां एक सूबे के लोग आके दूसरे इस्लामाबाद पर धावा बोलते हैं और सड़कें बंद हो रही हैं और मुजाहरे हो रहे हैं, और एक शख्स की अना के लिए, एक शख्स की जिद के लिए, एक शख्स जो जिसका कोई विजन नहीं है, जिसका कोई प्लान नहीं है, जिसने कभी कोई मुस्बत काम किया ही नहीं, अगर वो अपोजिशन रहा तब भी उसकी पॉलिटिक्स नेगेटिव रही, जब वो वजीर आजम बना, इमरान खान की मैं बात कर रहा हूं, तब भी उसकी पॉलिटिक्स नेगेटिव रही। और अब जो पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी क्रिएट की जा रही है सिर्फ इसलिए कि उसको रिहा किया जाए और रिहा करके लाके वजीर आजम बनाया जाए, ये है सारी बात। तो ये इस विशियस सर्कल से हमें निकलकर विजन को अपने बढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए दुनिया को कि हम कहां खड़े हैं और क्यों खड़े हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए।